दोस्तों, मोदी सरकार जिस रोडवे हाईवे को लेकर सीना चौड़ा करती है ना, उसका भ्रष्टाचार का पोल खुद मोदी सरकार के नेता ने ही खोल दिया है। मोदी जी की 56 इंच की छाती जिस रोडवे के कारण चौड़ी थी, वो आज उन्हीं के नेता ने छोटी कर दी है। भाजपा खुद भाजपा विरोधी बनी पड़ी है। इस लोकसभा 2024 चुनाव में क्या चल रहा है देश के राजनीतिक गलियारों में, इस महापर्व के दौरान आइए जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति में। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। 6 मतदान हो गए हैं, 7वां बाकी है और 7वें मतदान से ठीक पहले बीजेपी मोदी जी के विरोध में खड़ी हो गई है और ऐसी खड़ी हुई है कि नितिन गडकरी के काम को ही नंगा कर डाला है। 57 सीटों पे 1 जून को मतदान है और 27 मई को ही भाजपा मोदी जी के हार का कारण बने सामने आ गई है। आप खुद देख लीजिए। हमारे दिल से ही उखड़ रहा है। सर ये कल का ले रहे हैं। ये सब अरे कलका हो कलका को देखो। अभी पीछे वाली तो बनी हुई है, वो भी उखड़ जाएगी बाबूजी। ये देखिए, ये हमारी कारकुल तो कम है ना। ये देखिए हाथ से ही सब उखड़ रही है। ठीक है, ये रोड बना रहे हैं, मिट्टी नीचे है सब। ठीक है, ये देखिए रोड ये रुकेगी। ये देखिए, ये हमने पेंसिल से ही उखाड़ दी। ये पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद का जिला है और शाहजहानपुर विधानसभा से बीजेपी एमएलए चेतराम पाशी को अपने आपने जो है अभी इस वीडियो में देखा है, जो कि उस जगह जहां का ये वीडियो है वहां के स्थानीय लोगों के शिकायत पर पहुंचे थे और खुद की पार्टी का सबसे उम्दा काम का खुलासा करके बैठ गए। दोस्तों, मोदी सरकार में सबसे ज्यादा तारीफ अगर मोदी जी किसी काम की करते हैं और जिस काम को लोग भी सराहते हैं तो वो है रोडवे और हाईवे, जो कि नितिन गडकरी के मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑफ इंडिया के अंदर आता है। लेकिन इस रोडवेज की एक खासियत ये भी है कि इस काम का कोई घोटाला अभी तक सबके सामने किसी मीडिया ने आपको दिखाया नहीं होगा। हालांकि अगर आप खुद इस बात के गवाह हैं तो आप समझ सकते होंगे। लेकिन इस घोटाले को खुद जब भाजपा नेता ने आज सबके सामने रख दिया तो एक और घोटाला याद आ गया। अगर आपने सुना होगा दोस्तों, तो बात अगस्त 2023 की है, जब सीएजी की एक रिपोर्ट अंदर खाने की जानकारी लेते हुए भ्रष्टाचार का एक पुराना खेल सामने लेकर आई थी। द्वारका एक्सप्रेसवे का ये खुलासा मोदी जी ने ना खुद खाऊंगा और ना खाने दूंगा को पोल खोल कर रख दिया था। जब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की परमिशन से 18.2 करोड़ पर किलोमीटर का बन रहा द्वारका एक्सप्रेसवे का कॉस्ट 250 करोड़ पर किलोमीटर कर दिया गया, लगभग 251 करोड़ पर किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर का रोड 250 करोड़ में बना था, जो कि सरकारी खजाने से निकला गया जनता का पैसा था। हालांकि आप भी अगर गणित और रोड बनाने के कितने पैसे खर्च होते हैं इसकी जानकारी रखते हैं तो आपको भी पता होगा कि ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा भी 1 किलोमीटर हाईवे के रेट में जो है कंस्ट्रक्शन के रेट्स आपको 30 करोड़ से ज्यादा नहीं लग सकते हैं। उससे ज्यादा या तो टेंडर के जेब में जाता है या तो सरकारी कुर्सी पे बैठे मंत्री या कार्यकर्ता के जेब में, या फिर दोनों के जेब में बंटवारे के साथ। लेकिन NH-48 के 1 किलोमीटर के कंस्ट्रक्शन में लगा 250 करोड़ का लागत किसके जेब में कितना गया इसका पता तो नहीं चल पाया। जाहिर है मोदी जी के सरकारी कामों के से अंदर खाने की यही खबर बाहर आ गई, यही बहुत बड़ी बात थी। लेकिन एस्टिमेटेड रकम से 14 गुना ज्यादा ये लागत आज भी नितिन गडकरी के सफेद कॉलर पे दाग लगाता हुआ दिखता है। साथ में मोदी जी के भ्रष्टाचार विरोधी मानसिकता पे भी प्रश्न बहुत अच्छे से खड़ा करता है। जबकि प्रखंड क्षेत्र से भी रोड बनने में हो रही धांधली पर गांव वालों ने, वहां के निवासियों ने काम ही बंद करवा दिया था। जी दोस्तों, 3 साल पहले की खबर है, आपको किसी मीडिया ने नहीं दिखाया होगा। प्रखंड क्षेत्र के 15 स्थित कटी गांव में पंचम वित्त योजना के तहत बनाई जा रही 500 फीट लंबी सड़क निर्माण कार्य को वहां के ग्रामीण निवासी ने उसमें हो रही धांधली देखकर रुकवा दिया था। उन्होंने बयान दिया था, ऑफिशियली बयान दिया था कि मुंशी कार्यस्थल पर मनमाने तरीके से वहां बन रही सड़क में मात्र 2 से 4 इंच मोटी ढलाई कार्य ही किया गया था, वो भी पुराने लगभग 10 वर्ष पूर्व की डैमेज ईंट जो वहां पर रखी हुई होगी और वहां की जो सोलिंग थी उसको लगा के वहां जगह जगह सड़क में जो गड्ढे बने हुए थे और उसी सड़क से ईंट उठाकर लगाया जा रहा था।
साथ ही बताया गया कि सड़क को दोनों साइड से 5 से 6 इंच के बीच में मात्र 2 से 3 मोटी ढलाई किया गया होगा। जबकि दोस्तों मोदी जी खुद और उनके नेता मंत्री मिलकर जिस रोड और हाईवे की बनने की बात कर रहे हैं ना, उसका खुलासा करता एक और जीता जागता रिपोर्ट है। देखिए जो लिखता है, इंडो नेपाल सीमा पर 10 साल में बनी महज 132 किलोमीटर सड़क, देरी से 42% लागत में बढ़ोतरी हुई। सीएजी की रिपोर्ट ने किया खुलासा। सीएजी की रिपोर्ट में पता चलता है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का लोक निर्माण विभाग भारत नेपाल सीमा पर प्रस्तावित 594.59 किलोमीटर सड़क में से पिछले 10 सालों में महज 132.64 किलोमीटर सड़क का ही निर्माण कर पाया है। जबकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में भारत नेपाल सीमा पर सड़क का निर्माण नवंबर 2010 में ही अप्रूव किया था। जबकि मोदी सरकार में 2019 तक 257 किलोमीटर की ही स्वीकृति मिली थी, जबकि 2021 तक 132.64 किलोमीटर सड़क ही बन सकी थी दोस्तों। जबकि बेंगलुरु से भी एक खबर आई, उसके मुताबिक इन 10 सालों में, केवल इन 10 सालों में सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स हुए। ये इंडियन एक्सप्रेस की आप रिपोर्ट देखिए, लिखा है, आंकड़ों से पता चलता है कि 2023 में बेंगलुरु में 10 सालों के उच्चतम स्तर पर 870 घातक सड़क दुर्घटना हुई, जिनमें 899 मौतें हुई। वहीं दोस्तों आप तो ये समझ ही सकते होंगे कि रोड एक्सीडेंट्स होते कैसे हैं। हालांकि इसका पूरा दोष आप रोड के निर्माण को नहीं दिया जा सकता है, लेकिन इनमें भी रोड का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान तो रहता ही है। बाकी दोस्तों नितिन गडकरी की इस मंत्रालय में मोदी सरकार के इन 10 सालों के कार्यभार में ये रोड जो आज इन 10 सालों में बने हैं, वो और कितने सालों तक सुरक्षित रहते हैं कहना मुश्किल है। जबकि आपको याद हो 2018 में खुद मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट वाराणसी में एक दिल दहला देने वाली खबर आई थी। बनारस का एक पूरा फ्लाईओवर ही ध्वस्त हो गया था, जिसके कारण 18 लोगों की जान गई थी। बड़ी मुश्किल से 3 लोगों को उस जगह से निकाला गया था और 20 लोग घायल मिले थे। खैर, अब इतने घोटाले के बाद जब बीजेपी खुद मोदी जी के इस काम का पोल खोल रही है, तो कह नहीं सकते कि मोदी जी इस वक्त क्या महसूस कर रहे होंगे। लेकिन आप क्या महसूस कर रहे हैं इस रिपोर्ट को देख के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को कोशिश करें कि उन कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जो 7वां मतदान करने जा रही है, जैसे बिहार के नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर, सासाराम, काकरखट और जहानाबाद, हिमाचल प्रदेश के कंगरा, मंडी, हमीरपुर और शिमला, उत्तर प्रदेश का वाराणसी, जहां से खुद मोदी जी ही वहां के कैंडिडेट हैं, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, मंसगांव, गोशी, गाजीपुर, बालिया, सलेमपुर, चंदौली और मिर्जापुर और रोबर्ट्सगंज। वहीं पंजाब के गुरदासपुर, अमृतसर, खडूर साहिब, जालंधर, होशियारपुर, आनंदपुर साहिब, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, फरीदकोट, फिरोजपुर, बाथिंदा, संगूर और पटियाला। उड़ीसा के मयूरभंज, बालासोर, भाद्रक, जजपुर, केंद्रापाड़ा और जगत सिंहपुर। वहीं पे वेस्ट बंगाल में जो है दुमदुम में 7वां फेज होना है, बरसात, बासिरहाट, जयनगर, माथुरापुर, डायमंड हाजपुर, जदवपुर, कोलकाता दक्षिण और कोलकाता उत्तर। वहीं झारखंड का गोड्डा, दुमका, राजमहल और चंडीगढ़। अगर कोई भी आपका मित्र, परिवारजन या कोई जानकार इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहता है तो उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर करें। बाकी चुनाव समेत राजनीति के सारे अपडेट्स के लिए आप देश नीति को फौरन सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारा जैसा कोई खबर आए आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स ऑप्शन के माध्यम से आप हमारी थोड़ी आर्थिक सहायता भी जरूर करें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। आप देख रहे हैं देश नीति, मैं आपके साथ गेटी भाविया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए सच्ची और बेबाक पत्रकारिता देश नीति के साथ। धन्यवाद।